दुनिया में 90% लोगों को चिंता होती है कि आज पैसे कैसे कमाऊं, बट इन चाचा की फिक्र ये थी कि आज पैसे कहां उड़ाऊं। आई एम टॉकिंग अबाउट पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो चाचा के पास पैसा इतना हो गया था कि इनको समझ नहीं आता था कि पैसा रखना कहां है और खर्च कहां करना है। 1980 में एस्कोबार का कार्टेल ग्लोबल कोकेन मार्केट का अराउंड 70 से 80% कंट्रोल करता था, जिसका रेवेन्यू रफली 60 से 70 मिलियन डॉलर पर डे होता था। अगर इस अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 500 से 600 करोड़ पर डे। इसके अंदर आपके मोस्ट फेवरेट 200 से ज्यादा डिफेंडर आ सकती हैं और 30 से ज्यादा रोल्स रॉयस कार आ सकती है, वो भी डेली। मतलब सिर्फ एक हफ्ते में इतना कैश कि बैंक्स के पास भी उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती थी, तो वो अपना सारा पैसा कुछ जमीन में गाड़ कर रखता था और कुछ वॉल्स के अंदर रखता था, जिसकी वजह से साल में 2 से 3 बिलियन डॉलर तो चूहे खा जाते थे और बाकी कुछ सड़ जाता था मॉइस्चर की वजह से। और पैसों की गड्डी में जो रबड़ यूज होती थी उसका खर्चा ही लाखों डॉलर्स में होता था और उस टाइम वो दुनिया का 7वां सबसे रईस आदमी बन चुका था। पाब्लो इतना सरफराज था कि एक दिन उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी, तो बस उसको थोड़ी सी गर्माहट देने के लिए भाई ने मिलियंस ऑफ डॉलर यूं ही चला दिए बिना कुछ सोचे समझे। इतना पैसा होने की वजह से पाब्लो चाचा खुद को भगवान समझने लगे थे और उनके क्राइम इतने बढ़ गए कि पूरी दुनिया की पुलिस उनके पीछे लग गई। और अब क्या, अब वही हुआ जो होना था। 2 दिसंबर 1993 मेडलिन सिटी में पाब्लो के एनकाउंटर में मारा जाता है और उसका सारा पैसा, सारी पावर बस ऐसे ही रखी रह जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसा कितना भी कमाओ बट लीगल कमाओ, वरना डूबने में समय नहीं लगता।